दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जहाँ पे अलग अलग मतों के लोग रहेंगे वहाँ पे मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मतभेदों को बातचीत के ज़रिए दूर या कम किया जा सकता है। और अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो गलतफहमियां पैदा होती हैं, जिनके नतीजे में दूरियां बढ़ती हैं और रिश्तों में दरार आ जाते हैं। मेरी कोशिश ये रह रही है कि हम वक्त निकाल कर एक दूसरे के साथ बैठें, कोई सवाल दिल में है तो बेझिझक एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अभी जो महीना चल रहा है उसका नाम रबीउल अव्वल है। ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का महीना है। इस महीने को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने ला सकूं। मेरे दोस्तों, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब बनते हैं। कमाल की बात तो तब हो जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। आप सब जानते हैं कि माइकल एच हार्ट, जो कि एक यहूदी था, और यहूदियों का मुसलमानों के प्रति कैसा रवैया होता है इसे सारी दुनिया जानती है। माइकल एच हार्ट ने दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में असर डालने वाले 100 लोगों की लिस्ट बनाते हुए 1992 में द 100 के नाम से एक किताब लिखी। और उस किताब में उसने 100 वैसे लोगों का वर्णन किया है जिन्होंने दुनिया की तारीख पर असर डाला। आपके लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी कि एक यहूदी होते हुए भी उसने उस किताब में 100 लोगों की लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को दिया जिसे दुनिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। उसने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. एक दूसरे इंसान हैं एम.एन. रॉय, जो कि फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया कहलाते हैं। वो लेनिन के बहुत करीबी थे और अकेले भारतीय थे जो कि पोलित ब्यूरो के सदस्य थे। लेनिन ने उनको मिडिल ईस्ट में कम्युनिज्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी थी, जिसकी वजह कर उन्हें इस्लाम को नज़दीक से देखने, जानने और पढ़ने का मौका मिला। अपने इस अध्ययन के बाद उनका ये कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज बाय फार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इज द मोस्ट मिरेकुलस ऑफ ऑल द मिरेकल्स। यानी कि दुनिया की तारीख में जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं उनमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सबसे ऊंचे मकाम पे रखा है। और उसका कहना हुआ कि अरब के एक गैर ज़ी ज़रा, एक वीरान आबादी से निकल के और मात्र 23 साल की मुद्दत में इस्लाम को इतने बड़े पैमाने पे फैला देना, ये उनका सबसे बड़ा मिरेकल है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे भी है कि आप सब भी निष्पक्ष होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत को जानने की कोशिश करें, ताकि अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई गलतफहमी है, तो उसे दूर किया जा सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।